हेलो दोस्तों, मेरा नाम काशिफ रेहान है और मैं एक हैवी व्हीकल ड्राइवर हूँ और अभी एक इन्वेस्टर भी हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैं एक हैवी व्हीकल ड्राइवर से एक इन्वेस्टर कैसे बना। मेरा बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे IOL केमिकल, रिलायंस इंडस्ट्री, रिफैक्स इंडस्ट्री, अवंती फीड्स आदि। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे मैं बहुत सारे ड्राइवर को देखता हूँ, वो बहुत सालों से गाड़ी चलाते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन अभी भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। इसलिए वो बहुत अच्छा पैसा कमाते तो हैं, सेव भी करते हैं, बस उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो शेयर इन्वेस्टमेंट के बारे में जितना मुझे पता है मैं आप सब तक पहुंचाऊं। ड्राइवर ही नहीं, इन्वेस्टमेंट इंडिया में मैं तो कहता हूं सबके लिए ज़रूरी है। आप थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में आज से 4 साल पहले मुझको पता चला, तो मैं उस YouTube पे उसके बारे में सर्च करके उसकी वीडियोस वगैरह देखता था और बहुत सारी किताबें भी पढ़ता था उसके बारे में, जिसमें से मेरी फेवरेट 2 बुक हैं। एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसको मैं इंग्लिश तो मुझे उतनी अच्छी से रीड करना नहीं आता था पहले, तो उसका मैं हिंदी वर्जन अमेज़ोन से बुक किया था। और एक वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम से सीखे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ये दोनों मेरी फेवरेट बुक है और इसको मैं अभी भी पढ़ता हूँ और काफ़ी बार पढ़ भी चुका हूँ। इससे बहुत मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। ऐसे मुझे स्टॉक के बारे में रोज़ मैं वीडियो देखता, बुक पढ़ता और न्यूज़ वगैरह देखता, ऐसा धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मुझे कुछ अच्छी नॉलेज भी हो गई थी स्टॉक के बारे में। मैं सोचा चलिए, और उस समय मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी, सुपरवाइज़र की जॉब करता था, तो कुछ सेविंग भी मेरे पास था। मैं सोचा इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैं डीमैट अकाउंट सोचा कैसे खोलते, उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देखा तो पता चला उसमें आपकी एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए। तो मेरी एज कुछ कम थी 18 साल से, तो मेरा डीमैट अकाउंट खुल नहीं पाया। तो मैं सोचा चलिए, फिर भी मैं स्टॉक के बारे में पढ़ता रहा, रिसर्च करता रहा और भी बहुत सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, देखो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट के आप कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के, कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह देख के लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और ट्रेडिंग क्या होता है, आप प्राइस मोमेंटम, स्टॉक का प्राइस जब जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसमें इंडिकेटर लगा के चार्ट पैटर्न रीड करके आप डेली, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो डेली बेसिस पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उसके कुछ दिनों बाद मेरा एज 18 साल हो गया, तो मैं एक अप स्टॉक करके एक ब्रोकर हैं, डिस्काउंट ब्रोकर हैं, उनके पास मैं अपना अकाउंट खोला। वो ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, उसमें ब्रोकरेज चार्ज कुछ भी नहीं होता। अगर आप डिलीवरी लेते हैं और आप इंट्राडे करते हैं तो सिर्फ 20 रुपीज़, अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नया भी था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो थोड़ा जो मेरे पास सेविंग था वो मैं कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो कुछ समय बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मेरा अमाउंट बहुत छोटा था, इसलिए उतना मज़ा नहीं आ रहा था और उतना अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल पा रहा था। तो मेरा एक छोटा भाई है, वो वही नया गाड़ी सीख के अभी गाड़ी पकड़ा था एक ट्रांसपोर्ट में, बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी मंथली 20-25,000 सेव कर लेता था गाड़ी चला के। तो मेरा भी मन किया, मैं सोचा यार चलिए गाड़ी सीख लेते हैं। मैं पहले से कार और चला लेता था और थोड़ा बहुत मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी था, तो गया उनके पास। तो अराउंड 2-3 महीने में मैं गाड़ी चलाना सीख गया। तो मैं भी एक ट्रांसपोर्ट के साथ गाड़ी चलाना शुरू किया।
बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं था, फिर भी मंथली में 20,000 सेव कर लेता था और जितना सेव करता था सब इन्वेस्ट करता था। तो धीरे धीरे मुझे अच्छा रिटर्न मिलने लगा। फिर मैं और भी नॉलेज लेता रहा, फिर मुझे थोड़ा लालच आया, मैं इंट्राडे वगैरह ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ने लगा, चेक करने लगा। वो देखो, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल देखना पड़ता है कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास कर्ज कितना है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, फ्यूचर में उसकी डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये सब देखना रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ये सब नहीं देखना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, बुलिश बियरिश आपको इंडिकेटर लगा के देखना पड़ता है। फिर प्राइस मोमेंटम क्या हो रहा है, वो सब देख के आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे मेरे पास और पैसा होता गया, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कुछ पैसा लगाता रहा, तो मुझे फिर अच्छा प्रॉफिट होने लगा। मैं गाड़ी चला रहा था, वहाँ से भी अच्छा पैसा कमा रहा था, फिर स्टॉक मार्केट के ज़रिए भी अच्छा पैसा कमा रहा था। तो धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे कि ऐसा कुछ कर रहा है शेयर मार्केट वगैरह में, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो गांव में लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होती है इन सब चीज़ों के बारे में, और इंडिया में वैसे भी अभी स्टॉक मार्केट वगैरह में बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कैसे होता है, क्या होता है। जो भी मुझे नॉलेज रहती मैं लोगों को बताता। अभी मेरे गांव में करीब 4-5 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो मेरे साथ ड्राइविंग वगैरह करते हैं उनमें से भी कुछ लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं बताया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। दोस्तों देखो, इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है। भारत में हर साल महंगाई यानी इन्फ्लेशन 5% की दर से बढ़ता है। तो आप अगर पिछली साल 1 लाख रुपए अपने पास रखे हैं, तो इस साल वो 95,000 बचेगा। तो इसलिए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए कि इन्फ्लेशन रेट को बीट करे आपका इन्वेस्टमेंट, और आपको कुछ अच्छा रिटर्न भी दे। आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, वहाँ आपको 3 या 4% रिटर्न मिलता है, तो इन्फ्लेशन से भी कम हुआ। आप एफडी में डालते हैं तो 7-8% का रिटर्न मिलता है, वो भी ठीक है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप अभी यंग हैं, आपके पास थोड़ा इनकम आ रहा है, थोड़ा क्या कम भी इनकम आ रहा है, आप मंथली 1000 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर म्यूचुअल फंड में, तो आपको अगर 15% के हिसाब से देखा जाए तो आपको 20 साल 25 सालों में एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप कैलकुलेट करके देख लेना। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बताते हैं। मैं भी जब कैलकुलेट करता था पहले तो हैरान रह जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं राकेश झुनझुनवाला, उनके बारे में पढ़ा है। वो इतना कम पैसा लाके फिर मतलब इतना ज़्यादा आज उनका इन्वेस्टमेंट है अराउंड 18,000 करोड़ है। फिर एक कंपनी विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसके बारे में पढ़ा। आज के 40 साल पहले जब वो कंपनी का आईपीओ आया था, उसमें आप इन्वेस्टमेंट किए होते 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आपके वो 1000 रुपये 60 करोड़ हो गए होते। चलो 1000 रुपीज़ आपके पास 40 साल पहले नहीं था, आप उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो भी आज 6 करोड़ हो गए होते। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा और मन करने लगा। धीरे धीरे मैं उसको देखता गया। अभी दोस्तों मैं आज 2 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं अच्छा खासा अभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैं शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मुझसे नॉलेज लेते हैं। जिनको समझ में आता है वो करते हैं, जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है, लेकिन जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड वालों को देते हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक फ़ंड मैनेजर बैठा होता है जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो आप 100 रुपये दिए, आप 1000 रुपये दिए, कोई और 1000 रुपये दिया, कोई और 2000 दिया, ऐसा करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा होता है। फिर वो कोई अच्छी कंपनी एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो रिटर्न मिलता है उसमें से उनका कुछ कमीशन होता है थोड़ा बहुत, फिर बाकी सब आपको मिलता है। तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, वो 15%, बहुत सारी कंपनियां 18% मतलब ईज़िली रिटर्न दे रही हैं सालाना। तो दोस्तों 15% सुन के हमको बहुत कम लगता है, लेकिन जो कंपाउंडेड होता है
10 साल, 15 साल, 25 साल का आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है हमको। तो इसलिए दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक को कैसे एनालाइज करना चाहिए, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों, और म्यूचुअल फंड वगैरह क्या होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको आगे भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।